हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के दो ऐसे इमोशंस के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दो इमोशंस पे वर्क करते हैं, इनको समझते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं मार्केट में, तो आपका जो डिसीजन होगा वो काफ़ी एक्यूरेट होगा और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं। तो जो दो इमोशन बेसिकली ग्रीड एंड फियर की मैं बात कर रहा हूँ, लालच और डर मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोगों को ट्रेड करते हुए उनकी इम्पल्सिव को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप ग्रीड एंड फेयर को समझ पाते हैं, उनको सही तरीके से यूज़ करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखें। मैं इसमें उस सारी चीज़ों को डिकोड करूँगा, क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट करता है और इससे हमें क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी बेस पे ही चलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ चार्ट देख लेते हैं, कैंडल स्टिक देख लेते हैं, तो इससे हमारा काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर लाइव मार्केट में मैं अगर बात करूँ तो सेल्फ कंट्रोल जो होता है, जो फोमो होता है, इनको कंट्रोल करना ये सब ग्रीड एंड फियर का ही पार्ट है। आप इस पे अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप सस्टेन करेंगे मार्केट में। तो ग्रीड एंड फियर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोलॉजी में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं सारी चीज़ों को डिकोड करूँगा ईजी लैंग्वेज में। और अगर मार्केट को समझना है तो फियर एंड ग्रीड को समझना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं ग्रीड के बारे में। ग्रीड क्या है? ग्रीड बेसिकली लालच है। लालच किस टाइप का होता है? जैसे हमने कोई शेयर देखा है मार्केट में, हमें लगता है कि अगले 1 महीने मार्केट ऊपर ही जाएगा। हम क्या करते हैं कि फोमो में आके, लालच में आके उसमें एंट्री कर लेते हैं बिना किसी सेटअप पे। ठीक है, हमारा एक जो इम्पल्सिव डिसीजन होता है वो हमें कहता है कि नहीं अभी बाई कर लेते हैं, अगले 1 महीने में हमें 100% 50% जो भी रिटर्न है मिल जाएगा। ये चूंकि हमारा ग्रीड होता है, हमारा मतलब इमोशंस होता है कि नहीं हम भी बाई कर लेते हैं और वहाँ पे जाके हमें रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इसके पीछे के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप किसी सेटअप पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई एक सेटअप यूनिक सेटअप नहीं है, कहीं भी रैंडम एंट्री कर पा रहे हैं, कहीं भी आप फोमो में आके ट्रेड कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका डिसीजन जो मैक्सिमम टाइम गलत होने वाला है। तो ग्रीड बेसिकली लालच है। लालच मतलब कोई ट्रेड ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें रहता है कि नहीं अगले 1 महीने में हमें ग्रीड आ जाता है कि एक महीने में हमें 50%, 25%, 10% जो भी है रिटर्न मिलने वाला है, चलो एंट्री कर लेते हैं, है ना, बिना सेटअप पे वेट किए हुए। तो ग्रीड हमें बार बार पुश करता है कि नहीं हमें बाई करना चाहिए, हमें अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो ग्रीड बेसिकली वही होता है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने ग्रीड पर कंट्रोल लाना है। आपको अपने ट्रेड जो है उसे अपने सेटअप पे लेना है, जो सेटअप आपने बनाया है। जब तक आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे मार्केट में, तब तक आप हमेशा फेल्ड होते रहेंगे। आपको हर जगह स्टॉप लॉस कटता रहेगा, आपके नुकसान होते रहेंगे। तो ग्रीड बेसिकली वही है कि आपको लालच नहीं आना चाहिए कि नहीं मार्केट अभी जाएगा तो अगले 1 महीने तक हमें अच्छा रिटर्न देके ही जाएगा। तो इस होप में बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते कि चलो थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, अभी जाएगा अभी जाएगा। तो उनको एक लालच होता है कि कहीं ना कहीं मतलब उनको लालच है कि मार्केट हमें रिवॉर्ड अच्छा खासा देगा, तो बट ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी ग्रीड को कंट्रोल रखना पड़ेगा और अपने सेटअप का वेट करके एंट्री को प्लान करना होगा। अब मैं फियर की बात करूं, फियर बेसिकली डर है। डर मतलब कि कभी मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो पैनिक करने लग जाते हैं। यानी कि उनका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। वो चाहते हैं कि नहीं अब हमारा नुकसान ही, वो जानते, उनको लगता है कि हमारा नुकसान ही होगा और पैनिक सेलिंग में अपनी जो अच्छी ट्रेड्स होते हैं उसको भी एग्जिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो जैसे कोविड के टाइम की मैं बात करूं तो कोविड में 2020 में उससे पहले मार्केट 14,000 के आसपास था, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कोविड के क्राइसिस में वो 7,000 पे आ गया था। फिर उसके बाद मार्केट वहाँ पे काफ़ी पैनिक सेलिंग हुआ कि नहीं मार्केट अब ख़त्म होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, अब मार्केट उठेगा नहीं। बट अगले 1-1.5 साल में मार्केट ने वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अगर अभी मैं बात करूँ निफ्टी की, निफ्टी काफ़ी 23-24 हज़ार के आसपास चल रहा है सिर्फ 5 साल में। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली फियर का जो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है कि मार्केट अगर गिर रहा है, पैनिक सेलिंग आ रही है, तो पैनिक सेलिंग करने लग जाते हैं। अगर मार्केट गिरता है किसी फैक्टर से, FII सेल कर रहे हैं, DI सेल कर रहे हैं, किसी फैक्टर से अगर वहाँ पे मार्केट अगर निगेटिव जा रहा है तो लोग बेसिकली पैनिक हो जाते हैं। उनको डर लगने लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से उठेगा ही नहीं। बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे जो इंडिविजुअली स्टॉक्स होते हैं उनमें हो सकता है वहाँ से मार्केट नहीं उठता। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी हमेशा होगा, बट
हमें मतलब थोड़ा सोच समझ के जो भी एंट्री अगर हम करें तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर वहाँ से कट जा रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना स्टॉप लॉस के साथ हम अगर वर्क कर रहे हैं फिर पैनिक सेलिंग में आगे नीचे की तरफ आते आते मार्केट को सेल कर रहे हैं, तो एक डर होता है। तो उस डर पे हमें कंट्रोल पाना है, उस डर पे हमें विन करना है कि उस डर को हटाना है कि नहीं, अगर एक टाइम के बाद अगर निफ्टी 7,000 आ रहा है तो आज 23,000 पहुंच जा रहा है, उसका 3 गुना मतलब पहुंच जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम पैनिक सेलिंग में आके 2020 में बेच दिए सारे अच्छे स्टॉक्स, आज उसका अगर रहता वैल्यूएशन तो बहुत बड़ा होता है। तो ये फियर ही होता है बेसिकली जो हमें ये सब चीज़ें करने को मजबूर कर देता है। तो ग्रीड और फियर दो टाइप के हैं जो बेसिकली आपको मार्केट में इम्पल्सिव डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। और अगर आप इन पे कंट्रोल कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे और अच्छा पैसा बना पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ग्रीड एंड फियर्स पे तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कम्युनिटी को भी वीडियो भेजें, जो भी अगर ट्रेडिंग करते हैं उनको भेजें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और पॉइंट पे बनाऊंगा, किसी और वैल्यूएबल कंटेंट पे ही बनाऊंगा। तो चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।